हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? निश्चित रूप से आप अच्छे ही होंगे। हम सभी लोग जो रेडियंस फैमिली है, ये पूरी फैमिली आपके परिवार और आप लोगों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। स्टूडेंट्स, आज मैं रेडियंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए सूरदास का जो पद पढ़ना है क्षितिज के अंतर्गत, उसे आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। स्टूडेंट्स, क्षितिज का जो काव्यखंड है, उस काव्यखंड में जो पहला पाठ है वो सूरदास का पद है। तो आइए सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, सूरदास जी अष्टछाप के जो कवि थे, उनमें एक प्रमुख कवि के रूप में थे और इनका जन्म सन 1478 ईस्वी यानी 1535 विक्रमी संवत को उत्तर प्रदेश के आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर पुनकता गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था और इनके गुरुजी वल्लभाचार्य जी थे। क्योंकि सूरदास जी बहुत अच्छा भजन गाते थे, तो वल्लभाचार्य जी ने इनके गायन से प्रसन्न होकर के इनको श्री कृष्ण जी की लीलाओं का गान करने को कहा और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण जी के लीलाओं का गान करने लगे। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, और सूरसागर इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ। ये जो आप सूरदास के पद के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, ये सूरसागर से संकलित किया हुआ है भ्रमर गीत के रूप में। और कहा यह जाता है कि जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों को समझाने के लिए आए हुए थे, तो उस समय एक भंवरा आ गया फूल पर और उस भंवरे को इंगित करते हुए गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गोपियां अपना घर द्वार छोड़कर कृष्ण के साथ ही गोकुल से बाहर निकल चुकी थी और वो वहीं बैठकर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, बिना अन्न जल के रह रही थी। वो वहां से वापस ही नहीं आ रही थी। तो कृष्ण ने उद्धव को समझाने के लिए भेजा था कि वो लोग पूरी बावली हो चुकी हैं, उनको समझाकर किसी तरह से उद्धव घर को भेजिए। तो उद्धव जी समझाने गए गोपियों को, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बताने गए कि देखो, भगवान तो कण कण में है, उसे जहां ढूंढो वहीं मिलेगा। ये सारी बातें वो गोपियों को समझा रहे थे, लेकिन गोपियां एक भी चीज सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टे वो उन्हीं को उलाहना दे रही थी, उन्हीं को व्यंग कर रही थी। इसमें आप जो पद पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि कई तरह से उद्धव को ताना मार रही हैं, उलाहना दे रही हैं, व्यंग कर रही हैं उनके ऊपर गोपियां। तो आज जो पहला पद है, उस पद को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी, अज्यों जल माही तेल की गागर, बूद न ताको लागी, प्रीत नदी में पावन बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात उद्धव जी के समझाने पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव,
हम आपके जितने बड़े भाग्यशाली नहीं हैं, आप तो बड़े भाग्यवान हो। व्यंग कर रही हैं, अर्थात उनके मन में यह है कि ये तो बड़ा अभागा आदमी है, कृष्ण के पास ही रहा लेकिन फिर भी उनके प्रेम से अछूता रह गया। ऐसा सोचकर वो व्यंग कर रही हैं उनको और कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आप स्नेह के धागे से, स्नेह के बंधन से दूर हो और आपका मन किसी के लिए अनुरक्त नहीं होता, और आप उस पुरैन के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहते हुए भी अपने ऊपर जल का एक भी बूंद नहीं रहने देता, नहीं लगने देता, और उस प्रकार के तेल की गागर की तरह हो जो जल के भीतर रहते हुए भी जल को अपने शरीर में नहीं चिपकने देता। और इस तरह से हे उद्धव, लगता है कि आपने प्रीति की नदी में पांव ही नहीं डाला है और न आपके इस शरीर पर प्रेम का एक भी छींटा पड़ा हुआ है। लेकिन हे उद्धव जी, हम लोग अबला हैं, हम बहुत भोली हैं और हम उस तरह कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो चुकी हैं जिस प्रकार से एक चींटी गुड़ को चाटने के बाद उसी में पक जाती है, अर्थात वो गुड़ ही हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। उसी तरह हम सभी अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। हमारा कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आपकी तरह नहीं रह सकते और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कृष्ण जी के प्रेम से बच गए हैं। तो इस प्रकार गोपियां उन्हें उलाहना देती हैं, उनके ऊपर व्यंग कसती हैं। स्टूडेंट्स, ये तो आपका व्याख्या रहा। आपको कुछ इसके अर्थ लिखने के लिए आते हैं तो कुछ शब्द इसमें हैं जो कठिन है। तो अपरस यानी दूर रहना, अनुरागी यानी अनुरक्त, स्नेह यानी स्नेह प्रेम, और तागा यानी धागा, पुरैन का पात यानी कमल का पत्ता, और प्रीति यानी प्रेम, अबला यानी निर्बल, भोरी यानी भोली। ये इसके कुछ शब्दों के अर्थ हैं जिसे आप याद कर सकते हैं लिख करके। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इसमें अगर संदर्भ सहित अर्थ लिखने के लिए आता है या सप्रसंग अर्थ लिखने के लिए आता है, व्याख्या करने के लिए आता है, तो आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के भ्रमर गीत से लिया गया है और यह सूर सागर से संकलित है। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं कि आप सभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, घर लौट जाओ, तो उस समय गोपियां उन्हें व्यंग करते हुए कहती हैं। आगे व्याख्या लिखेंगे कि उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप स्नेह के बंधन से दूर हैं और आपका मन किसी के प्रति अनुरक्त नहीं हुआ। आप उस पुरैन के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहते हुए भी अपने शरीर पर उसके एक बूंद को भी नहीं लगने देता, और उस तेल के घड़े के समान हैं जो जल के भीतर रख दिया जाए तब भी जल की एक बूंद भी उसमें नहीं चिपकती। आपने तो ऐसा लगता है जैसे प्रीत के नदी में पांव ही नहीं डाला और न ही आपके ऊपर प्रेम का एक छींट भी पड़ा। लेकिन हे उद्धव जी, हम लोग अबला हैं, भोली हैं, हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ को चाटते उसमें पक जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। इसी तरह हम लोगों का भी कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं और आप इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि उद्धव की तुलना किससे किससे की गई है और क्या व्यंग करती हैं गोपियाँ।
तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न इस पद से भी आप बना सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने पहले पद का संदर्भ सहित व्याख्या किया है। आगे फिर हम आपको दूसरे पद के बारे में बताएंगे। आप सभी हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है रेडियंस एकेडमी का,